फ्रेंड्स, सिक्योरिटी एनालिसिस का ये है इलस्ट्रेशन नंबर 3 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड 2 जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। वो जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड 2 था वो था रिलेटिंग टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, राइट। एंड ये है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, इलस्ट्रेशन नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। एंड सिक्योरिटी एनालिसिस का कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड हो रहा है एंड बाय द एंड ऑफ अगस्त आई विल ट्राई टू कंप्लीट to upload all the practical illustrations of security analysis, right? And once security analysis का जितने भी सारे वीडियो क्लासेस है, once वो सब अपलोड हो जाएगा, then पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो कि सेक्शन बी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे एज अर्ली एज पॉसिबल। जितने जल्दी सिक्योरिटी एनालिसिस का कंप्लीट हो जाएगा देन इमीडिएटली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाएगा, राइट। एंड म्यूचुअल फंड के अंदर जितने भी सारे इलस्ट्रेशंस थे वो सब ऑलरेडी अपलोड हो चुका है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। आप जाकर प्ले लिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। एंड अभी सिक्योरिटी एनालिसिस कंटिन्यू हो रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड 2 रिलेटिंग टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। एंड ये है इलस्ट्रेशन नंबर 3 रिलेटिंग टू वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। ये जो इलस्ट्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है एंड इजी भी है। एंड ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो वेटेज हो सकता है अप टू 7 मार्क्स, अप टू 7 मार्क्स, राइट। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो क्या है ये क्वेश्चन? एक बैलेंस शीट है इंडिया कंपनी का, राइट। एज एट 31 मार्च 2022 द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड। शेयर कैपिटल दिया गया है 9% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 100 ईच फॉर ₹3 लाख एंड इक्विटी शेयर जो है 10,000 ईच फॉर ₹10 ईच फुली पेड एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर है 1 लाख। सिमिलरली 10,000 इक्विटी शेयर ₹10 ईच बट पेड है ₹5 जिसका वैल्यू है 50,000 एंड सिमिलरली 10,000 इक्विटी शेयर से ₹10 ईच बट पेड है 2.50 जिसका वैल्यू है 25,000। ऐसे करके टोटल है 4,75,000। एंड ऑल्सो रिजर्व एंड सरप्लस का इंफॉर्मेशन दिया गया है। जनरल रिजर्व है 2 लाख का, राइट। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इंफॉर्मेशन है वो है 50,000। एंड ऑल्सो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है ऑन ए रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑन 31 मार्च 2022 इट वाज फाउंड दैट दे हैड अप्रिशिएटेड बाय ₹75,000 over their book value in the aggregate. The articles of association of the company given that in case of liquidation preference shareholders will have a further claim to 10% of the surplus assets if any. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन है कि अगर कंपनी किसी भी कारण से लिक्विडेशन है तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा 10% ऑफ सरप्लस एसेट एंड रिमेनिंग 90% मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को। देन यू आर रिक्वायर्ड टू नो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द बिजनेस थ्रू द वैल्यू ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स assuming that a liquidation of the company has to take place on 31st March 2022 and that the expenses of winding off are nil. तो ये है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। जितना इजी में सॉल्व करेंगे उतना इजी हमको याद मतलब एग्जाम के टाइम याद रह जाएगा। तो क्वेश्चन को मैंने सिंप्लीफाई करके सॉल्व करूंगा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके, राइट। सो लेट्स राइट सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन नंबर 3। यह है सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर का रिलेटिंग टू वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड पेज नंबर है बुक्स के अंदर 199। पेज नंबर भी यहां पर मेंशन कर देता हूं। पेज नंबर
बुक्स के अंदर है 199। तो बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर देंगे, राइट। तो लेट्स राइट स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, तो स्टेप 1 में क्या करना है, सी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिजर्व एंड सरप्लस करेंट में कितना है, लेट्स राइट करेंट रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, करेंट रिजर्व एंड सरप्लस कितना है। सी करेंट रिजर्व एंड सरप्लस कैसे आएगा, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एंड जनरल रिजर्व से, है कि नहीं। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एंड एक जनरल रिजर्व से, तो ये दोनों से आएगा करेंट रिजर्व एंड सरप्लस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 50,000, तो 50,000 है पीएल प्लस जनरल रिजर्व दिया गया है बुक्स के अंदर, वो है 2 लाख का। ये है करेंट रिजर्व एंड सरप्लस, दैट इज 2,50,000, 2,50,000, राइट। स्टेप 1 के अंदर हमको करेंट रिजर्व एंड सरप्लस का इंफॉर्मेशन मिल गया है। नाउ कम्स टू स्टेप 2। स्टेप 2 में रिवाइज्ड रिजर्व एंड सरप्लस कितना है वो कैलकुलेट करना है। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है वो कैलकुलेट करना है। तो सी हमारे पास करेंटली कितना है 2,50,000, है कि नहीं। 2,50,000 बुक्स के अंदर दिया गया है, राइट। एंड सी हियर given that on a revaluation of assets on 31st March 2022, it was found that they had appreciated by rupees 75,000 over their book value in the aggregate, right। तो ये जो 75,000 रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के थ्रू जो रिजर्व आया है वो भी ऐड हो जाएगा, वो है 75,000। तो ये कितना हो जाएगा 2,50,000 था एग्जिस्टिंग, जो करेंट रिजर्व एंड सरप्लस था 2,50,000 प्लस 75,000 रिवाइज होकर आया है, तो ये हो जाएगा टोटल 3,25,000। कितना सिंपल है। तो अब करेंट एंड रिवाइज्ड रिजर्व एंड सरप्लस का इंफॉर्मेशन मिल गया है। नाउ कम्स टू स्टेप 3। अब स्टेप 3 में क्या करना है, ये जो रिजर्व एंड सरप्लस आया है वो रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो रिवाइज करने के बाद जितना रिजर्व एंड सरप्लस आया है वो रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन हुम, बिटवीन प्रीफरेंस शेयर होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। सो लेट्स राइट रिजर्व and surplus distributed to एक तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और एक इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना दिया जाएगा, सी हियर इन क्वेश्चन गिवन दैट द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी गिवन दैट in case of liquidation preference shareholders would have a further claim to 10% of the surplus asset if any। तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा कितना, रिजर्व एंड सरप्लस है कितना 3,25,000 इंटू 10%, 3,25,000 इंटू 10%। तो ये कितना हो जाएगा 3,25,000 इंटू 10%, ये हो जाएगा 32,500, राइट। एंड सिमिलरली इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना मिलेगा
कितना मिलेगा? सी 3,25,000 का रिवाइज रिजर्व एंड सरप्लस है हमारे पास, जिसमें 10% मिल गया है प्रीफरेंस शेयर होल्डर को, तो जो रिमेनिंग 90% है वो हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो 3,25,000 इंटू 90%, ये हो जाएगा 2,92,500 डिस्ट्रीब्यूशन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो रिजर्व एंड सरप्लस था वो पहले बुक्स के अंदर दिया गया था कि प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को 10% मिलेगा, राइट, एंड द रिमेनिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 है सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? यहाँ पर स्टेप 4 के अंदर बुक वैल्यू कैलकुलेट करना है। बुक वैल्यू कैलकुलेट करना है फॉर प्रीफरेंस शेयर होल्डर एंड ऑल्सो इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो लेट्स कैलकुलेट बुक वैल्यू ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स, राइट। तो बुक वैल्यू ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सी बुक वैल्यू ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स कैसे आएगा? हमारे पास फेस वैल्यू पर शेयर है, कितना है? 100 इन केस ऑफ प्रीफरेंस शेयर। इन केस ऑफ प्रीफरेंस शेयर फेस वैल्यू है 100। तो फेस वैल्यू पर शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, राइट, एंड इसमें डिवाइड होगा नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स। तो ये आ जाएगा बुक वैल्यू ऑफ प्रीफरेंस शेयर, फेस वैल्यू पर शेयर एंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस फॉर प्रीफरेंस शेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स। ओके, सो फेस वैल्यू पर शेयर ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन के अंदर 100। कितना दिया गया है? 100 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कितना आया है? कितना आया है 32,500, ये वाला, राइट। तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर का जो रिजर्व एंड सरप्लस जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो है 32,500। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ऑफ डिवाइड करना है नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स, राइट। तो नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स कैसे आएगा? सी बुक्स के अंदर प्रीफरेंस शेयर कैपिटल का वैल्यू कितना है? 3 लाख का, एंड ईच वैल्यू कितना है? ₹100। तो 3 लाख का वैल्यू है प्रीफरेंस शेयर डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू है 100। तो ये कितना हो जाएगा नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स? 3 लाख डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा 3000 नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स। 3000 नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स है कि नहीं, राइट। तो नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर यहाँ पर आ गया है 3000। कितना सिंपल है, राइट। तो कितना हो जाएगा? 32,500 डिवाइडेड बाई 3000, 32,500 डिवाइडेड बाई 3000, तो ये कितना हो जाएगा? 10.83, एंड इसमें 100 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 110.83, 110.83 जो कि है बुक वैल्यू ऑफ प्रीफरेंस शेयर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास फेस वैल्यू पर शेयर है 100 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस जो कैलकुलेट किए थे वो आया था 32,500, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हुआ था बिटवीन प्रीफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट हुआ था रिजर्व एंड सरप्लस 32,500। तो वो 32,500 को डिवाइड किया गया है नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर से, तो आया है बुक वैल्यू ऑफ प्रीफरेंस शेयर 110.83। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। नाउ कम्स टू स्टेप नंबर 5। तो सिमिलरली स्टेप नंबर 5 में हमको क्या करना है? इक्विटी शेयर कैलकुलेट करना है, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो
लेट्स कम टू स्टेप 5 बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब सी बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर के केस में थोड़ा सा ट्विस्ट है वो इसलिए यहाँ पर देखो 10,000 ईच केस में है एंड जो पेड हुआ है फर्स्ट केस में फुली पेड है, देन 5 देन 2.50। तो बुक वैल्यू क्या करना है, पहले यहाँ पर डिफरेंट केस में डिफरेंट बुक वैल्यू कैलकुलेट करना है। जैसे कि फर्स्ट केस में जो जहाँ पर पेड ऑफ है फुली पेड ऑफ है, फॉर लिखना है फॉर पेड ऑफ ₹10, जहाँ पर ₹10 शेयर पेड ऑफ हुआ है तो वहाँ पर क्या होगा, कैसे कैलकुलेट होगा ना, सिंपल ₹10 है ऑलरेडी, ₹10 ऑलरेडी है एंड जो बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर का जो रिजर्व एंड सरप्लस आया था वो कितना आया था कैलकुलेट करने से 2,92,500 ये आया था ना, 2,92,500 जो कि रिजर्व एंड सरप्लस को डिवाइड किया गया था प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच। तो इक्विटी शेयर होल्डर का जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो है 2,92,500, राइट। तो यहाँ पर 2,92,500 एंड इसमें डिवाइड होगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कहाँ से आएगा, सी इन बुक्स 10,000 डिवाइड किया गया है 3 केस में, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो जाएगा 10,000 इंटू 3 दैट इज 30,000, राइट। इक्विटी शेयर के केस में 10,000 है, बट जो पेड हुआ है फर्स्ट केस में फुली पेड है, सेकेंड केस में ₹5 पेड है एंड थर्ड केस में 2.50 पेड है, लेकिन 10,000 का इक्विटी शेयर्स है, राइट। तो इसलिए 10,000 इंटू 3 नंबर ऑफ शेयर्स है 30,000 ये है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड ये जो 3,000 है ये है नंबर ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स, राइट। तो ये है नंबर ऑफ प्रिफरेंस शेयर 3,000 एंड ये है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 30,000। सो फॉर पेड ऑफ ₹10 शेयर्स का बुक वैल्यू होगा 10 प्लस 2,92,500 जो कि है रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 292,500 डिवाइडेड बाई 30,000, तो ये हो जाएगा 9.75 जो कि होगा 10 प्लस 19.75, राइट। इतना सिंपल है। सिमिलरली और भी जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 10,000 ये फुली पेड का हो गया है एंड अब सेकेंडली जो 10,000 इक्विटी शेयर्स ₹10 इज पेड है 5, वहाँ पर भी बुक वैल्यू कैलकुलेट करना है। सिमिलरली फॉर पेड ऑफ ₹5 शेयर्स कितना होगा, सिमिलरली 5 ऑलरेडी हमारे पास है एंड ये जो 2,92,500 डिवाइड बाई 30,000 वो है 9.75, तो ये हो जाएगा कितना 14.75। कितना इजी है, कितना सिंपल है, राइट। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ये क्वेश्चन को इजीली हम सॉल्व कर देंगे। सिमिलरली फॉर पेड ऑफ ₹2.5 शेयर्स, 2.5 जो पेड ऑफ है, तो वहाँ पर क्या होगा, सिमिलरली 2.5 प्लस 9.75, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा
2.5 प्लस 9.75 ये हो जाएगा 12.25 फॉर शेयर्स राइट। तो स्टेप 5 के अंदर बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स आ गया है। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स आ गया है कितना? फॉर पेड ऑफ रुपीज 10 शेयर के केस में 19.75 एंड फॉर पेड ऑफ रुपीज 5 शेयर के केस में 14.75 एंड सिमिलरली फॉर पेड ऑफ रुपीज 2.5 शेयर के केस में 12.25 पर शेयर। ये बुक्स के अंदर जो जो आंसर है वो सब हमारा इजीली आ गया है राइट। नाउ अगर वैल्यू कैलकुलेट करना है तो स्टेप 6 में जाएंगे। स्टेप 6 में जाएंगे तो स्टेप 6 में कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स। वैल्यू ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स। अब वैल्यू ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? सी, हमारे पास प्रीफरेंस शेयर का बुक वैल्यू कितना आया है? प्रीफरेंस शेयर का बुक वैल्यू आया है 110.83। ये 110.83। तो 110.83 को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर के साथ। नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स तो कितना है? बुक वैल्यू है 110.83 राइट एंड नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स है हमारा कितना? 3000। तो 110.83 इंटू 3000 तो ये हो जाएगा वेरी सिंपल 110.83 इंटू 3000 कितना हो जाएगा? 3,32,490 ये है वैल्यू ऑफ प्रीफरेंस शेयर। सिमिलरली ये ए ये बी वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर के केस में क्या होगा? सी, बुक वैल्यू आया है एक तो 19.75 और एक 14.75 एंड और एक 12.25। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर हो जाएगा 19.75 प्लस 14.75 प्लस 12.25 multiplied with number of equity shares। number of equity shares तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है? 10,000 ईच। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर हो जाएगा 19.75 प्लस 14.75 प्लस 12.25 कितना है? 46.75 मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो कि है 10,000। तो ये कितना हो जाएगा? 4,67,500 राइट। तो वैल्यू ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स आ गया है 3,32,490 एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स आ गया है 4,67,500। ये हम एडिशनली कैलकुलेट किए वैल्यू ऑफ प्रीफरेंस शेयर एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। नाउ कंपनी को कितना होगा? स्टेप 7 में वैल्यू फॉर द कंपनी कितना होगा? वैल्यू फॉर द कंपनी कितना होगा? वैल्यू फॉर द कंपनी कितना होगा? बहुत सिंपल, वैल्यू ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो वैल्यू ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स कितना है? 3,32,490 प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है? 4,67,500। तो वैल्यू फॉर द कंपनी हो जाएगा 3,32,490 प्लस 4,67,500। तो ये हो जाएगा वैल्यू फॉर द कंपनी 7,99,990 और
और ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 8 लाख अप्रोक्स। ओके, तो ये है वैल्यू फॉर द कंपनी। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ये क्वेश्चन को कैसे देखो इजीली मैंने सॉल्व किया है, राइट। मैंने पहले करेंट रिजर्व एंड सरप्लस कैलकुलेट किया। करेंट रिजर्व एंड सरप्लस कैसे आएगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आया है प्लस जनरल रिजर्व, राइट। तो करेंट आ गया है 50,000 प्लस 2 लाख, वो है 2,50,000। देन स्टेप 2 में रिवाइज्ड रिजर्व एंड सरप्लस कैलकुलेट किया, तो 2,50,000 था एग्जिस्टिंग एंड 75,000 था क्वेश्चन के अंदर दिया गया था रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट के द्वारा। रिजर्व एंड सरप्लस आया है, जनरल रिजर्व आया है 75,000, तो रिवाइज्ड रिजर्व एंड सरप्लस हो गया है 3,25,000। देन स्टेप 3 में रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट किया बिटवीन प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 10% एज पर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को 3,25,000 इंटू 10%, दैट इज 32,500। सिमिलरली टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना दिया गया है 3,25,000 इंटू 90%, दैट इज 2,92,500। देन स्टेप 4 में बुक वैल्यू ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैलकुलेट किया। तो बुक वैल्यू ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है फेस वैल्यू पर शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर प्रीफरेंस शेयर्स। तो फेस वैल्यू पर शेयर ऑलरेडी दिया गया है 100, रिजर्व एंड सरप्लस हमारा कैलकुलेट करने से आया है 32,500 एंड नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स है 3,000। कैसे 3 लाख का वैल्यू है एंड 100 है ईच, तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स दैट इज 3,000। तो ऐसे करके बुक वैल्यू ऑफ प्रीफरेंस शेयर आया है 110.83। देन सिमिलरली स्टेप 5 में बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट किया एंड इक्विटी शेयर के केस में डिवाइड किया गया था वंस फुली पेड, देन ₹5 शेयर्स, देन 2.5 शेयर्स। तो ईच केस में बुक वैल्यू कैलकुलेट किया। तो पहला केस में जो पेड अप फुली पेड अप केस में बुक वैल्यू आया है 19.75, देन सेकेंड केस में 14.75 एंड थर्ड केस में 12.25। तो एंड स्टेप 6 में वैल्यू कैलकुलेट किया। प्रीफरेंस शेयर का वैल्यू आया है 110.83 का फेस बुक वैल्यू इंटू नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स दैट इज 3,32,490। देन सिमिलरली वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बुक वैल्यू आया था 19.75 प्लस 14.75 प्लस 12.25 इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये आया है 4,67,500। तो ये जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है ये 10,000 है, जो मैंने लिखने को भूल गया था, राइट। तो ये आया है 4,67,500 एंड स्टेप 7 में कैलकुलेट किया वैल्यू ऑफ द कंपनी जो कि आया है 3,32,490 प्लस 4,67,500 दैट इज 7,99,990 और अप्रोक्सीमेटली 8 लाख। ओके, तो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 3। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। बहुत इजी है, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। एंड ऐसे अच्छे से प्रैक्टिस करना है 2 to 3 times so that we can easily able to answer in examinations. Okay, so this is it all about illustration number 3 एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में illustration number 4 को सॉल्व करेंगे जो कि है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स ऑल्सो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड हैप्पी स्टडिंग। और मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाइए। ओके, सो थैंक यू सो मच।